जैन धर्म में संतों का चातुर्मास केवल एक धार्मिक प्रवास नहीं अपितु आत्मजागरण, साधना, स्वाध्याय और धर्म आराधना का वे पावन पर्व है, जिसकी प्रतीक्षा श्रद्धालु वर्ष भर अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ करते हैं। जिस नगर, क्षेत्र अथवा तीर्थ भूमि पर पूज्य संतों का चातुर्मास होता है, वहाँ धर्म प्रभावना, संस्कारों का संवर्धन और आध्यात्मिक चेतना का एक नवीन युग प्रारंभ हो जाता है। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से ऐसे ही पुण्य सौभाग्य और पुण्य की मंगल कामना को हृदय में संजोए मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में 29 जून 2026 को हजारों गुरु भक्त श्री अशोक सेठी जी कोलकाता परिवार के कुशल नेतृत्व में भारत के इतिहास में प्रथम बार स्पेशल ट्रेन के माध्यम से 30 जून 2026 को मध्य प्रदेश के गुना पहुँचे, जहाँ गुना पहुँचकर पुण्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने संस्कार धानी जबलपुर चातुर्मास 2026 हेतु परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में श्रद्धा पूर्वक श्रीफल भेंट कर अपना विनम्र निवेदन प्रस्तुत किया। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ 29 जून 2026 को गुरु भक्तों के रेलवे स्टेशन पहुंचने के साथ हुआ। इस दौरान पूज्य गुरुदेव के जय घोषों, बैंड बाजों की मधुर धुनों तथा भक्ति से सराबोर झूमते थिरकते श्रद्धालुओं ने संपूर्ण वातावरण को आध्यात्मिक उल्लास से गुंजायमान कर दिया।
इस पावन अवसर पर संस्कारधानी जबलपुर के विभिन्न मंदिरों के समिति पदाधिकारियों ने अपने अपने श्रद्धा भाव व्यक्त करते हुए चातुर्मास निवेदन के इस ऐतिहासिक अवसर के प्रति अपनी अटूट आस्था, समर्पण एवं भावनाएं प्रकट की। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक प्रिय शिष्य जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज का वर्ष 2026 में संस्कारधानी जबलपुर में मंगल चातुर्मास हो, इसके लिए संस्कारधानी जबलपुर वासी एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। जब सब लोग ये भावना भा रहे हैं तो एक स्पेशल ट्रेन के द्वारा ये भारतीय रेलवे इतिहास का सबसे अनुपम पल होगा। किसी संत के चातुर्मास के लिए स्पेशल ट्रेन जा रही है। इसमें 2000 से अधिक लोग संस्कारधानी से आज रवाना हो रहे हैं। गुना पहुंचकर जगत पूज्य के चरणों में अपना विनम्र निवेदन चातुर्मास का रखेंगे। इसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हो रहे हैं। हमारे अशोक जी ममता जी सेठी जो कि दिव्योदय तीर्थ गोसलपुर से जुड़े हैं, ये गोसलपुर के महामहिम हैं। ये हमारे अध्यक्ष जी मोनू भाई हैं, महामंत्री और सभी पूरी टीम गोसलपुर वालों का भी इसमें अथक प्रयास रहा है, जिससे कि ये रेल यात्रा ऐतिहासिक हो। बड़ी संख्या में भक्तों का एक रेला यहाँ पर जा रहा है और इतना उत्साह हम सबको एक एक भक्त का दिखाई दे रहा है। सब अपने आप में आनंदित हैं और सबने पूरी उम्मीद लगा ली है कि इस वर्ष का चातुर्मास जगत पूज का संस्कारधानी में होने ही जा रहा है। इतना उत्साह और इतनी तैयारियां हम सबकी हैं। हमारे दिव्योदय परिवार की ओर से हमारे श्रावक श्रेष्ठी महामहिम श्री अशोक जी ममता जी सेठी जो आज गुरु चरण वंदना के लिए एक स्पेशल ट्रेन लेके जा रहे हैं। हम सभी की भावना है, 2011 में तो चतुर्मास हमारे जबलपुर जिला में हुआ था, पर इस बार इतिहास रचे और 2026 का जो भव्य चतुर्मास हो हमारे संस्कारधानी जबलपुर में हो, यही हम दिव्योदय परिवार की भावना है। जबलपुर पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। दिव्योदय महातीर्थ क्षेत्र के पुण्यार्जक श्री अशोक जी ममता जी सेठी परिवार जो आज दिव्योदय महातीर्थ क्षेत्र को एक बनाने का स्वप्न साकार कर रहे हैं, उन्होंने मंदिर निर्माण का पूरा क्षेत्र गोद ले लिया है। महाराज जी के आशीर्वाद से आज दिव्योदय महातीर्थ क्षेत्र अग्रसर है बनने के लिए। और दिव्योदय महातीर्थ के पुण्यार्जक अशोक कुमार जी ममता जी सेठी आज हम लोगों को सभी लोगों को भव्यता के साथ और महाराज जी के मंगल आशीर्वाद प्राप्त करते हुए ट्रेन से लेके जा रहे हैं और महाराज जी को चातुर्मास के लिए निवेदन लेके जा रहे हैं कि हम महाराज को लेके आएंगे। तीर्थ वंदना के लिए स्पेशल ट्रेन जाते हुए तो हमने कई बार देखी है, लेकिन गुरु वंदना के लिए स्पेशल ट्रेन जाते हुए पहली बार देख रहे हैं। जबलपुर की जैन समाज और श्री दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने यह इतिहास रच दिया है और हम सबकी यही अभिलाषा है कि जगत पूज्य मेरे गुरुदेव का चातुर्मास जबलपुर में हो और हम सब ने कमर कस ली है कि पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास जबलपुर में ही होगा। जगत पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज की जय। अगले क्रम में समिति पदाधिकारियों ने सभी गुरु भक्तों का माला पहनाकर आत्मीय सम्मान किया। इस दौरान महिलाओं, युवाओं और बच्चों में उमड़ी श्रद्धा और उत्साह की अनुपम छटा देखते ही बन रही थी। गुरुवर के जय घोषों से गूंजते वातावरण के मध्य सभी श्रद्धालु अपार उमंग और अटूट आस्था के साथ अपनी यात्रा के लिए ट्रेन में सवार हुए। विनती करने आए हैं। श्रद्धा का लेकर चरणों में शीश झुकाते हैं। मन अभिलाषा गुरुवर को आज सभी बतलाते हैं। माना कि गंतव्य कहाँ हो ये मर्जी तुम्हारी है, पर चातुर्मास हो जबलपुर में ये अरदास हमारी है। ट्रेन के अगले दिन गुना स्टेशन पहुंचने पर जहां गुरु भक्तों ने गुरुवर के जयकारों व भक्ति नृत्य से वातावरण को भक्तिमय बना दिया, तो वहीं इस दौरान श्री अशोक सेठी जी एवं श्रीमती ममता सेठी जी ने जिनवाणी चैनल के माध्यम से पूज्य गुरुदेव के प्रति अपने उद्गार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए।
जबलपुर से चलकर अब यहाँ गुना पहुँच चुके हैं। ये जबलपुर परिवार यहाँ पहुँच चुका है। कई हजार श्रद्धालु यहाँ पहुँच चुके हैं। उनके जोश देखिए किस तरह से ये लोग यहाँ पर गुरु भगवान या महाराज जी का जयकारा लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना जोश है इन लोगों में। अभी आप देख रहे होंगे पीछे में जो जन सैलाब है वो सिर्फ और सिर्फ गुरु सुधा सागर जी महाराज के लिए आया और पूरे जबलपुर की 48 मंदिरों को एक साथ जोड़कर और उनके सारे पदाधिकारियों को लेकर के यहाँ पहुँचा है। हाँ, ऑफ कोर्स दिव्योदय उसका एक पार्ट है, लेकिन किनारे वाला हम लोग सिर्फ ट्रेन के पुण्यार्जक हैं, लेकिन पूरे समाज की जो शक्ति है उस शक्ति को मैं नमन करता हूँ। गुरुवर सुधा सागर जी महाराज की जय हो। तो आपने देखा कि किस तरह का जन सैलाब यहाँ पर आ चुका है, गुना पहुँच चुका है। सर, कितने लोगों की संख्या यहाँ पहुँची है? जबलपुर से गुना आना, एक तो बाई ट्रेन इतनी बड़ी बोगियाँ आपने पूरी बुक कर ली, मुझे लगता है कई हजार श्रद्धालु हैं। कितने आए हैं सर अनुमानन? देखिए, अगर हम गिनती करने जाएं तो हम लोगों के लिए गिनती करना उचित नहीं होगा, लेकिन मेरी जो मन के भाव हैं, जो लोग आने वाले हैं, उनमें मेरे हिसाब से 2100 गुरु भक्त तो जरूर हैं। हम लोगों ने हमारी भावना रखी कि गुरुवर का चौमासा कहाँ होना चाहिए। चौमासा तो सत्य में जबलपुर ही होना चाहिए। बरसों से तमन्ना थी कि कोई तीर्थ वंदना के लिए सबको लेके जाएं, लेकिन ये कई दिनों से थी, लेकिन हो नहीं पा रहा था। समझ में ही नहीं आ रहा, विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा जन सैलाब को हम लेके आएंगे। कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्या बोलते ना, करते हैं मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जबलपुर का मतलब है इसमें अपने आप ही दिव्योदय समा जाता है। जबलपुर, इसीलिए आज हम सब जबलपुर के साथ आए हैं, क्योंकि दिव्योदय भी जबलपुर का ही एक हिस्सा है और दिव्योदय में आना जरूरी भी बहुत है, क्योंकि दिव्योदय अभी एकदम अंकुरित तीर्थ है। और जिस प्रकार अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके लिए माँ बाप को बहुत केयर करनी पड़ती है। तो मेरा तो गुरुद्वार से यही प्रार्थना है, हे गुरुवर, आप पिता परमेश्वर बन के इस दिव्योदय को संभालें और इस दिव्योदय में आके आप अपना आशीर्वाद दें, तभी ये नया तीर्थ एक अपनी आसमान की ऊंचाई को पहुंच पाएगा। नमोस्तु। गुरुवर का अगर नामकरण करने के लिए मुझे कहा जाए तो हम तो सिर्फ एक ही कहेंगे, दिव्योदय प्रणेता गुरुवर सुधा सागर जी महाराज की जय। इसके उपरांत सभी गुरु भक्त मंदिर जी पहुँचे, जहां श्रद्धा पूर्वक तीर्थंकर प्रभु का महामस्तक अभिषेक एवं अर्घ्य समर्पित किए। इसके पश्चात सभी भक्तों ने पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बनाया। धन्य हो रहे भक्त सभी, यहाँ आया पावन मौका। धन्य हो रहे भक्त सभी, यहाँ आया पावन मौका। महामस्तकाभिषेक प्रभु का कैसा दृश्य अनोखा। महामस्तकाभिषेक प्रभु का कैसा दृश्य अनोखा। चंदन और केसर की धारा चढ़ रही प्रभु पर न्यारी। प्रभु की पावन प्रतिमा देखो लगती कितनी प्यारी। स्वयं विराजे भगवन जैसे नित्य आभास ये होता। महामस्तकाभिषेक प्रभु का कैसा ये मर्जी तुम्हारी है, पर चातुर्मास हो जबलपुर में ये अरदास हमारी है। पर चातुर्मास हो जबलपुर में ये अरदास हमारी है। पर चातुर्मास हो जबलपुर में ये अरदास हमारी है। माना की मर्जी से गुरु की चातुर्मास
मस्तक अभिषेक के उपरांत सभी श्रद्धालुगण पांडाल पहुँचे, जहाँ उन्होंने जिनवाणी चैनल के माध्यम से अपने हृदय के भाव व्यक्त करते हुए इस सौभाग्यपूर्ण अवसर पर प्रसन्नता जाहिर की। कई दिनों से हम लोग पिछले साल चातुर्मास के लिए जब से ही हम लोग भावना भा रहे हैं और निरंतर महाराज जी के संपर्क में हैं, उनके श्री चरणों में अपना नमोस्तु और चातुर्मास हेतु अपना निवेदन कर रहे हैं। उसी तारतम्य में अभी लगभग जब मुगाबली में महाराज जी थे तब भी लगभग 40 बसें हम लोग लेकर आए थे और जबलपुर में चातुर्मास हेतु निवेदन किया था। तब भी महाराज जी ने यही कहा था कि जबलपुर का नंबर प्रथम है। पूरी जबलपुर जन समाज का मन है कि पूज्य जगत पूज्य निर्यापक श्री सुधा सागर जी महाराज जी का चतुर्मास जबलपुर में हो और इसी भावना के साथ में हम पूरी समाज एक वर्ष से लगातार प्रयास कर रही है और बराबर जहाँ जहाँ महाराज जी अधिक समय रुकते हैं तो हम सब लोग जबलपुर वाले सब लोग आते हैं। जबलपुर के सभी श्रावक बंधुओं की बस एक ही भावना है कि जगत पूज चमत्कारी संत तीर्थ चक्रवर्ती राष्ट्र संत सुधा सागर जी महाराज का 2026 का चातुर्मास संस्कारधानी जबलपुर में संपन्न हो। ये भावना एक जन जन तक है। ऐसा नहीं कि रेलगाड़ी की आप सुन रहे होंगे कि रेलगाड़ी आई है, लेकिन यहाँ 2011 के बाद अगर पहली बार दूसरी बार अगर चातुर्मास होगा तो वह 2026 का जगत पूज सुधा सागर जी महाराज का चातुर्मास जबलपुर में संपन्न होगा। हमारे भाव यही उमड़ रहे हैं कि हमारे गुरुवर आचार्य श्री सुधा सागर महाराज जी, हमारे आचार्य श्री सुधा सागर जी महाराज जी और जबलपुर में चौमासा के, ये हम लोगों की सबकी भावना है। आज हम लोग पूरा जबलपुर के पूरा संघ लेके आया, पूरी ट्रेन लेके आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि महाराज जी का आगमन हम लोग के जबलपुर में हो जाए। आज हम लोग सब कृतार्थ हो जाएं, हम लोगों के लिए हम लोग को आशीर्वाद मिले, ये हम लोग की भावना है। और हमारी कॉलोनी के लिए बहुत बड़ा उनका योगदान हो जाए, हमारा कॉलोनी का मंदिर बन जाए, ये हमारी इस भावना है। हम सब की है अभिलाषा पूज्य सुधा सागर जी महाराज का हो चातुर्मास इस बार जबलपुर में। आपको बता दें कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि गुरु चरण वंदना के लिए इतना बड़ा काफिला आया है और सारे भक्तों की यही मन में अभिलाषा है कि चातुर्मास गुरु जी का श्री दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र गोसलपुर में हो। और हमारे पुण्यार्जक परिवार श्री ममता जी सेठी और अशोक सेठी जी परिवार का बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं जिनने यह पुण्यार्जक किया और हम सबको लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जबलपुर से आए हुए हैं पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी के चतुर्मास के लिए और 2500 श्रद्धालु लेके पूरी ट्रेन लेके आए हैं। हम लोगों को इतना मज़ा आया कि क्या बताएं। अब हम लोग भक्तों की अभिलाषा है कि जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी का चतुर्मास जबलपुर में हो। इसके बाद मंच संचालक जी ने समस्त संस्कारधानी जबलपुर दिगंबर जैन समाज के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किए। महाराज श्री सकल दिगंबर जैन समाज जबलपुर मुगावली में भी 1 महीने पहले 50 बस लेकर के और 50 पर्सनल वाहन लेकर के आपके चरणों में एक निवेदन लेकर के आया था। कई आपका मंगल विहार जबलपुर की ओर हो, लेकिन उस समय हम लोगों को ये पता था कि गुना में पंचकल्याणक है और एक एक नहीं पंचमुखी पंचकल्याणक है जिसकी चर्चा आज तक पूरे भारत पूरे विश्व में हो रही है। ऐसा ऐतिहासिक पंचकल्याणक गुना नगरी में हुआ है और हम सब जबलपुर वाले सौभाग्यशाली हैं कि आज उसका महामस्तकाभिषेक करने का और देखने का हमें सौभाग्य भी मिल गया। तो महाराज श्री मुगावली में आपने कहा था कि जबलपुर वालों की भक्ति सूर्य की दिशा को भी मोड़ रही है। तो गुरुदेव आज हम लोग उस मोड़ पर आ गए हैं जहां से सूर्य को मुड़ना है। आज हम उस मोड़ पर आ गए हैं। अब जो होना है डिसाइड गुना से ही होना है और ये निवेदन की शुरुआत पूरे भारतवर्ष से लोग आए, लेकिन ये शुरुआत संस्कारधानी जबलपुर वासियों ने की थी इतनी बड़ी संख्या में आकर के। जबलपुर के पूरे जिले की समाज की ओर से, पूरे जबलपुर जैन समाज की ओर से बसें लेकर के बहुत लोग आए हैं, कार लेकर के बहुत लोग आए हैं, लेकिन भारतीय रेल के इतिहास में कहें या भारतवर्ष की दिगंबर जैन समाज के इतिहास में कहें
पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी संत के चातुर्मास के लिए स्पेशल ट्रेन लेकर के आए हैं। ये जबलपुर वालों की भक्ति है और गुरुदेव हमें विश्वास है कि आपका बिहार जबलपुर की ओर होगा, और नहीं हुआ तो सेठी जी अगली बार अपन को एरोप्लेन लेकर के आना पड़ेगा, लेकिन लेकर के जाना है जबलपुर, ये आप संकल्प कर लो। अब आया वो पावन क्षण जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार, यानी पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करने, जहां समस्त संस्कारधानी जबलपुर दिगंबर जैन समाज द्वारा चातुर्मास 2026 हेतु पूज्य गुरुदेव के चरणों में विशाल श्रीफल भेंट कर अपना जीवन धन्य किया। चंद्रस्तमो हंति ना तारागण सतैरपि। उसी प्रकार से हमारे जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा हैं, 2 सूर्य और 2 चंद्रमा है। चंद्रमा में माँ का संयोग है, पिता के स्वरूप ऐसा वात्सल्य, ऐसा इस क्षेत्रों के उद्धार के प्रति यदि आचार्य श्री के बाद किसी आचार्य श्री के संग के किसी नायक ने जो कार्य किया है वो है निर्यापक श्रमण मुनि श्री। इसके बाद जहां श्री अशोक सेठी जी ने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपने श्रद्धा भाव व्यक्त किए, तो वहीं जबलपुर जैन समाज के पदाधिकारियों ने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर उनका मंगलाशीष प्राप्त किया। मैं और मेरा पूरा परिवार आपके चरणों में कोटि 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 नमन और वंदन करता हूँ। मुझे एक पत्थर से हीरा बनाने वाले मेरे भगवान, मैं कुछ भी ना होते हुए भी गुरुवर के आशीर्वाद से पता नहीं कहाँ से कहाँ आ गया। जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ मुझे कुछ भी कभी मालूम नहीं होता कि कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है। एक सिर्फ बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जैसे हम लोग व्यापार चलाते हैं 24/7 365, वैसे ही मेरे मन का भाव है 1008 दिनों के अंदर दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र बनकर तैयार हो जाए, और आज उसका 65वां दिन है। अभी जिस दिन हम लोगों ने इसकी नींव का स्टार्ट किया था, नींव कंप्लीट हो गई, नीचे की तरफ में पत्थर की पुराई हो गई। ये सब कुछ अगर कोई आदमी कर रहा है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तन से, मन से, धन से, लोगों को मैं दिखाई दूं, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। मेरे पूरे परिवार का भी अगर नाम ले तो भी गलत है। जो कुछ है वो हमारे भगवान सुधा सागर जी महाराज, सुधा सागर जी महाराज, सुधा सागर जी महाराज, हम सब की है ये अभिलाषा। हम
हम सबकी है ये अभिलाषा। साहब, आवाज ऐसी आनी चाहिए कि गगन से भी आदेश मिले। हमारे देव गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज आसमान में बैठकर देख रहे हैं, गुरुदेव ऊपर से देख रहे हैं और मुझे सपने में कहा, कोई बात नहीं है, चेष्टा कर लो, हो सकता है कि तुम्हारी चेष्टा सफल हो जाए। ये मेरे को कल रात को 3 बजे ये आया है। मैं चाहूंगा अगर तालियां जोर से बजी तो वो स्वप्न पूरा हो जाएगा। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु भगवान। हमारी कामना पूर्ण हो, यही भाव मैं और मेरा पूरा परिवार कर रहे हैं। नमोस्तु नमोस्तु। हनुमान काल एक ऐसा जिनालय, गुरुदेव जो केवल जिनालय था। लोग बताते थे कि कई लोग तो केवल अनंत चतुर्दशी को दर्शन करने जाते थे, लेकिन आपकी दृष्टि, लेकिन आपको पता है कई लोगों ने कहा व्यवहारिकता में कि देखो हमारी तो सीट है कन्फर्म, अब तुम्हारी गुरुदेव के दर्शन की भावना है तो हमारे साथ बैठ जाना। वे सीट पे दो भी आ रहे हैं। एक गुरुदेव के प्रति भक्ति है। लाडले जिनालय इसके बाद दिगंबर जैन स्वर्ण वाले भी अपना श्रीफल कर रहे हैं। आ जाएंगे सभी लोग। दिगंबर जैन बोर्डिंग मंदिर से श्री सत्येंद्र जी जुगू जी, श्री संजय जी जैन, लाल बंगला, केपी जी और सभी बोर्डिंग जिनालय के भक्तगण आ जाएं और आकर के अपना निवेदन गुरु चरणों में रखेंगे। शिवनगर से हमारे बीच में मम्मा जी अभी आते जाए, क्योंकि सब समाज के लोग आएंगे, यहाँ व्यवस्था होगी और भेंट करके अपना निवेदन, अपना सुनी पर भेंट करके हम सबको वापस पीछे आपको जबलपुर आना ही है। इस बात को लेकर के जानेंगे कि आज ये सुनी पर चला रहे हैं और निवेदन आपके चरणों में रख रहे हैं और निवेदन स्वीकार होगा ऐसा अब समय था परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की अमृतमयी मंगलवाणी श्रवण करने का। प्रवचन के दौरान पूज्य गुरुदेव ने जबलपुर जैन समाज की अटूट भक्ति, श्रद्धा एवं समर्पण की सराहना करते हुए समस्त श्रद्धालुओं को अपना मंगलमय आशीर्वाद प्रदान किया। देव साध गुरु में कौन सी पूजा करते हो? अरहंत। क्योंकि नियम है, सिद्धांत है, पूजा और आराधना, संगति उपकारी की जाती है। जिसका हमारे जीवन में उपकार है वही आराधना पूजा के योग्य है, वंदना के योग्य है, और वही व्यक्ति के अंदर एक बात बना देता है कि नहीं, इसके जीवन में उपकार हुआ। पूज्य गुरुदेव जगत के पूज्य इसलिए बन गए विश्ववंदनीय कि उनके किसके ऊपर उनका उपकार नहीं, हमारे ऊपर, आपके ऊपर, सबके ऊपर उपकार है। और वही उपकार हमें उनकी महानता को आकर्षित कर रहा है। और उसी उपकार में आपके माता पिताओं ने कहा, बेटा मैं साधना करने की नहीं कह रहा हूं, मैं उपासना करने की कह रहा हूं। चातुर्मास आपके लिए, हमारे लिए साधना है, तुम्हारे लिए उपासना है। हमारे लिए साधना है और तुम्हारे लिए उपासना है। तुम्हारा तो एक ही लक्ष्य होता है कि समाज से हमें क्या लाभ है, हमारी समाज को क्या लाभ है, हमारे जो कार्य हैं वो किससे होंगे। यह जो भारत सामने अंदर चेतना में आती है, वही अंदर से श्रद्धा का सैलाब उमड़ता है। मैं यही देख रहा था कि आप लोगों का श्रद्धा मुकाबले से ज़्यादा आज है और आज से ज़्यादा कल रहेगा, कल से ज़्यादा परसों रहेगा। क्यों? क्योंकि 2011 में अब पता चल रहा, मुझे मालूम नहीं था कि आप लोगों पर इतना उपकार हुआ, जबलपुर इतना उपकार हुआ कि तुम 11-15 साल में भी नहीं भुला पा रहे।
प्रवचन के उपरांत संस्कारधानी जबलपुर जैन समाज द्वारा विशेष ट्रेन से पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करने के इस ऐतिहासिक आयोजन पर प्रकाशित सुप्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र, पत्रिका सहित अन्य समाचार पत्रों के विशेष संस्करण समस्त श्रद्धालुओं के समक्ष प्रदर्शित किए गए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विजय धुर्रा जी, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? निश्चित रूप से परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के प्रति अगाध श्रद्धा है और श्रद्धा और आस्था का ये सैलाब है। परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज जहाँ भी जाते हैं, जिधर भी रुकते हैं, वहाँ सैलाब आता है। एक हमारे भी सौधर्मेंद्र आ रहे हैं, जिन्हें टीटू भाई सुरेश मयाना जी को सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य मिला। इन पंचमुखी पंचकर्णक के ये सौधर्मेंद्र हैं। और आज मैं जो विशेषांक लेकर आया हूँ, ये परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव सुधा सागर ऋषिराज के जो हमारे सेठी जी कलकत्ता से स्पेशल ट्रेन लेकर आए हैं। ट्रेन का संदर्भ आदरणीय ममता अशोक जी सेठी, जो आज अपने बेटे के साथ पहली बार बेटे और बहू को लेकर यहाँ आए हैं। ऐसी स्पेशल ट्रेन के लिए हम सब यहाँ अशोकनगर से स्वागत करने आए थे। और मेरा भाव था कि जब हजारों यात्री जबलपुर से आ रहे हैं और कलकत्ता से हमारे बीच आदरणीय सेठी जी आए हैं और हमारे अंकित मित्रा ने इस चीज़ को बहुत प्रचारित किया। सब दूर इस ट्रेन का जितना प्रचार मैं कहूँ, यहाँ जहाँ यात्रियों से अधिक पूरे हिंदुस्तान में इस ट्रेन की चर्चा इसलिए है क्योंकि जैन समाज के इतिहास में सिर्फ श्रीफल भेंट करने के लिए पहली बार कोई स्पेशल ट्रेन आई है और वो ट्रेन गुना नगर में आई है। तो अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माननीय अशोक सेठी जी, जो कि आपको पता ही है कई हज़ारों की संख्या में आज जबलपुर से जो ट्रेन आई है, स्पेशल ट्रेन में लोग आए, यहाँ इस भव्य पंडाल में बैठे। उसके बाद सब लोगों ने अपनी जिज्ञासा रखी, महाराज जी के सामने अपनी बात रखी। सारी आपकी जितने भी जनता थे, आप सब आपके साथ भाव भोर हो गए थे। क्या कहना चाहेंगे सर, उस वक्त महाराज जी के आपके ऊपर आशीर्वाद के जो क्षण थे, उस वक्त आपको क्या महसूस हो रहा था सर? जिनवाणी चैनल एक ऐसा चैनल है जो संपूर्ण रूप से दिगंबर जैन साधु साध्वियों की ही चर्या को प्रचारित करता है। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग ऐड पर भी विश्वास नहीं करते। इन जिनवाणी चैनल के जो चेयरमैन साहब हैं, वो शायद ये प्रॉफिट वगैरह उनके दिमाग में कम रहता है, उनके दिमाग में प्रभावना बहुत ज़्यादा रहती है। मैं उनसे 2-3 बार मिला हुआ भी हूँ। ये आज जिनवाणी चैनल वालों के सामने में मुझे कुछ कहना, इन्होंने कहा मुझे बताओ मेरे क्या भाव रहे। साहब, भाव तो इस तरह के होते हैं जिनको एक्सप्लेन कर पाना या बोल पाना शब्दों की सीमा के परे है। हम लोगों को किसी ने कहा कि आप गुरुदेव के बारे में कुछ कहना चाहते हो। मैंने कहा साहब ऐसा है, गुरुवर की तुलना मैं क्या करूं? सूर्य की तुलना कभी कोई दीपक कर नहीं सकता। हमारे भाव इस तरह के हैं कि सुधा सागर जी महाराज की असीम अनुकंपा है, असीम अनुकंपा है हमारे और हमारे पूरी परिवार के ऊपर, जो उन्होंने एक पत्थर को हीरे की तरह तराश कर दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र में काम करने का मौका दिया। हम और हमारा पूरा परिवार सुधा सागर जी के चरणों में बिल्कुल सदा के लिए तत्पर हैं। अगले क्रम में श्री अशोक सेठी जी एवं अन्य गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के समक्ष अपनी जिज्ञासाएं विनम्रता पूर्वक प्रस्तुत की, जिनका समाधान पूज्य गुरुदेव ने अपने श्री मुखारविंद से कर सभी भक्तों का आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया। नमोस्तु पूरे संघ के लिए हम पूरे दिव्योदय परिवार, जो कि एक कड़ी की तरह, ट्रेन की कड़ी की तरह जिस तरह बढ़ता है वैसे बढ़ता चला जा रहा है। बहुत सी चीज़ें हैं पूछने को। मेरे दिमाग में 2 बात थी। पहली बात ये थी कि गुरुवर आपने कहा कि 80% नंबर तो हम लोगों को मिल गया। एकदम सही बात है, 80% तो मिल ही चुका है। और उसके बाद में आपने कहा कि 20%, और मेरे पहले किसी ने पूछा कि 20% जो हमें कैसे मिले, तो आपने कहा कि 99 पे सांप खा जाता है, हम लोगों को नहीं खा सकता गुरुवर, हमको 80 वालों को 100 नंबर चाहिए। गुरुवर, एक बात हमें समझ में नहीं आती, गुरु को चाहना और गुरु से चाहना, ये शब्द है तो एक जैसे, लेकिन बहुत फर्क है। ये फर्क हम लोगों को सही में समझ में नहीं आता। गुरुवर, आपके श्रीमुख से ही हम समझ पाएंगे। ये अंदर है, गुरु से चाहना दुर्योधन है और गुरु को चाहना अर्जुन है।
संक्षेप में यही इसका उत्तर है। गुरुवर हमारी बात जो थी 80 नंबर और 100 नंबर के बीच वाली, इसमें 100 नंबर हमको चाहिए। ये हम लोगों की भावना है, हम लेट के उठ कर बैठ कर। और मैं गुरुवर एक और बात आज सबके सामने कह रहा हूँ, मैं कलकत्ता का परित्याग कर दूंगा जब तक गुरुवर सुधा सागर जी महाराज जबलपुर में आए और रहे, तब तक मैं अगर जाऊंगा मेरा पूरा घर जबलपुर बनाऊंगा। मैंने ये कहा है ना कि चातुर्मास कराने का प्रयास करना 80 नंबर है, तो 80 नंबर वाले बहुत सारे लोग हैं। भोपाल वाले भी प्रयास किया, इंदौर वालों ने भी प्रयास किया, राजस्थान वालों ने भी प्रयास किया, बागड़ ने भी प्रयास किया, गुना वालों ने भी, और न जाने कितने लोग प्रयास कर रहे हैं। तो सभी प्रयास तो कर ही रहे हैं, सभी लोग 20 नंबर के लिए सलाह मांग रहे हैं। सभी की है कि वो 20 नंबर की सलाह है, अब वही सलाह दे दें तो फिर मामला फिनिश ही हो जाएगा। इस भव्य कार्यक्रम की समापन बेला में गुना जैन समाज के पद अधिकारियों द्वारा श्री अशोक सेठी जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका बहुमान किया गया।